Yes, good morning students and welcome you on my YouTube channel। मैं आप लोगों को कम्पिटिटिव जो है नाउन पढ़ाऊँगा, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जो है सीईडी, सीईटी, सीजीएल, सीएचएसएल में मतलब जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं ऐसा नाउन पढ़ाऊँगा जो देखने में तो आप लोगों को प्लूरल लगेगा, लेकिन जो उसका फंक्शन होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका प्लूरल नहीं होता है, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द पीसेस, और सिंगुलर बनाने के लिए आ पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया था हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन जो देखने में प्लूरल है, लेकिन जो उनका कार्य होता है, जो उनका यूसेज होता है, वो सिंगुलर होता है। तो फर्स्ट हमारा आता है नेम ऑफ द सब्जेक्ट। नेम ऑफ द सब्जेक्ट में जैसे पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इथिक्स है, और जो है लिंग्विस्टिक्स है, एकॉस्टिक्स है। पॉलिटिक्स मीन्स होता है राजनीति शास्त्र, और फिजिक्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जो है फिजिक्स जो है भौतिक शास्त्र को बोलते हैं, मैथमेटिक्स अंक गणित, और जो एथिक्स है, एथिक्स मीन्स होता है नैतिक शिक्षा यानी नीति शास्त्र, और जो लिंग्विस्टिक्स होता है, लिंग्विस्टिक्स मीन्स होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषाओं का अध्ययन, और जो है एकॉस्टिक्स मीन्स होता है कि द स्टडी ऑफ साउंड यानी जो है ध्वनि का अध्ययन। अब देखिए यहाँ आप लोग जो इसका कोटेशन जो मैंने हेडिंग लिखा है, तो इससे आप लोगों को ये पता हो जाएगा कि देखने में प्लूरल है, लेकिन इसका जो फंक्शन होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे लिंग्विस्टिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू स्टडी यानी भाषाओं का अध्ययन शास्त्र पढ़ने में एक रोचक विषय है। तो यहाँ आप लोग बताइए इज लगेगा आर लगेगा? देखने में तो ये प्लूरल है, लेकिन आर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर में किया जाएगा। अब देखिए एकॉस्टिक्स इज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी जो है ध्वनि शास्त्रों का अध्ययन शास्त्र जो होता है वो समझने में कठिन है। तो यहाँ भी आर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर में ही इसका किया जाएगा। ऐसे हमारा एथिक्स इज आर इंटरेस्टिंग टू स्टडी फॉर ऑल ऑफ अस यानी नीति शास्त्र यानी नैतिक शिक्षा हम सभी के लिए पढ़ने में क्या है, रोचक है। तो यहाँ भी आर नहीं लगेगा। हाँ, इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। एक्सेप्शन है, अपवाद कि the above noted subjects may be changed into plural form by using the or possessive adjective before them। उनसे पहले हम possessive adjective या the का प्रयोग करके प्लूरल बना सकते हैं। जैसे the mathematics आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यहाँ मैंने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि जब द लग गया तो ये मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। जैसे अब देखिए योर फिजिक्स, अब योर क्या है, पॉसेसिव, सॉरी योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। अब इसलिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये इसका अर्थ, तो अब ये प्लूरल हो गया योर फिजिक्स। अब यहाँ हम इज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए योर फिजिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न। ठीक है। तो यहाँ इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए जो दूसरा, ये देखिए जो हमारा नेम ऑफ द सब्जेक्ट था, तो इसका ये क्या था, एक्सेप्शन था कि इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। क्या प्रयोग करके, द जो है डेफिनेट आर्टिकल या पॉसेसिव मतलब जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके प्लूरल बनाया जा सकता है। ये सब एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अब देखिए द नेम ऑफ गेम, यानी खेल के कुछ नाम हैं जिनका जो है देखने में तो प्लूरल है, लेकिन जो उनका फंक्शन है, जो उनका कार्य है वो सिंगुलर है, क्योंकि इन सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब भी आएगा, जैसे डार्ट्स और जो है बिलियार्ड्स, चेस, डार्ट्स, बॉल्स और क्या है स्नूकर्स। ये सब खेल के नाम है, इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही किया जाएगा। ठीक है। और देखिए द नेम ऑफ डिसीज, द नेम ऑफ डिसीज जैसे मीजल्स है, डायबिटीज है, रेबीज है, सिंगल्स है, पाइल्स है। अब ये देखने में ये भी प्लूरल हैं, लेकिन इनका प्रयोग, जो इनका फंक्शन है वो सिंगुलर है। इनके साथ आप जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है। और जो है हम लोग क्या होता है कि छात्र लोग गलती कर देते हैं कि वो जब देखते हैं कि ये प्लूरल है, एस या एस लगा हुआ है, तो वो लोग प्लूरल वर्ब कर देते हैं। बस इसी से जो है वो पूरा गलत हो जाता है। ठीक है। अब देखिए द टाइटल ऑफ बुक्स, द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रेवल, द मिस्टेक्स ऑफ लाइफ। ये देखने में तो प्लूरल है छात्रों, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, ये जो है दिखते भी सिंगुलर हैं बट प्लूरल इन फंक्शन, किंतु ये कार्य किस में करते हैं? प्लूरल नंबर में। ये चिल्ड्रेन, पुलिस, नॉवेलिटी, पीजेंट्री, कैवलरी, मैन, इन्फेंट्री और जो वार्मिंग, जेंट्री, कैटिल, चिल्ड्रेन। अब देखिए ये जो है जितने भी शब्द हैं, जितने भी ये नाउन हैं, ये सब प्लूरल नंबर वर्ब लेंगे। कौन सा वर्ब लेंगे? प्लूरल नंबर। और ये और आयन जो आर्टिकल है, इनका प्रयोग इनके लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्लूरल नंबर नाउन के लिए हम ये और आयन का प्रयोग नहीं करते हैं। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, पुलिस तो आप लोग समझ ही रहे हैं। नॉवेलिटी, नॉवेलिटी मीन्स होता है सज्जन लोग, और पीजेंट्री मीन्स होता है किसान, किसानों का मतलब जो है किसानों। और कैवलरी मीन्स होता है पैदल चलने वाले, ये घुड़सवार सैनिक, कैवलरी मीन्स होता है। और मैन जो है प्लूरल है। इन्फेंट्री और जो है वार्मिंग, जेंट्री, कैटिल, ये सारे जो शब्द हैं, ये सभी लोग जो है क्या हैं? प्लूरल नंबर है। ये हमेशा अपने लिए तुरंत इनके बाद प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और ये और आयन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे इनके लिए। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म, ये जो है देखने में प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और जो है फंक्शन भी प्लूरल करेंगे, जैसे आर्टिकल्स ऑफ जो है ड्रेस। अब ड्रेस जिनके दो भाग होते हैं, चाहे वो बॉक्सर्स हो, ब्रीफ्स हो, शर्ट्स हो, पैंट्स हो, ट्राउजर्स हो, पायजामाज हो, जीन्स हो, अंडर गारमेंट्स हो और ब्रीफ्स हो, ये जो है हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है। इनके साथ भी हम ये और एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ये क्या है? स्पेक्टेकल्स हैं, ग्लासेस हैं, इनके भी दो भाग होते हैं, सेट्स, क्लिपर्स और विलो, सीजर्स और पिंसर्स और बिनोकुलर्स और डिवाइडर्स, गूगल्स और सनग्लासेस। ये सभी जो है प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ। ठीक है। और हम इनका सिंगुलर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब देखिए सिंगुलर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आ पेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमको अगर एक पैंट खरीदना है, तो इसके लिए हम जा करके दुकान पे क्या कहेंगे? आ पेयर ऑफ पैंट्स। या हमको एक ही जीन्स लेना है, तो क्या कहेंगे? आ पेयर्स
सॉरी पेयर्स नहीं लगाएंगे, आ पेयर ऑफ जीन्स। जीन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जीन कोई वर्ड है नहीं, समझ रहे हैं। तो आ पेयर का प्रयोग करके आ पेयर ऑफ का प्रयोग करके हम सिंगुलर नंबर बना सकते हैं, जो है चाहे वो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हो, चाहे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो, इस टाइप के। समझ रहे हैं, ये आप लोग ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है कि द नाउन्स विच रिमाइन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इनका सेम फॉर्म होता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। डियर, डियर मीन्स हिरन। स्वाइन, स्वाइन मीन्स सुअर। शीप मीन्स भेड़। डाटा आप लोग समझ रहे हैं। वर्क्स, वर्क्स मीन्स होता है कारखाना, और मीन्स मीन्स होता है इनकम यानी आमदनी। क्रॉस रोड्स मीन्स चौराहा। हेड क्वार्टर्स मीन्स होता है निवास स्थान। बैरक्स मीन्स होता है रहने का स्थान। और कॉर्प्स मीन्स होता है सेना की टुकड़ी। तो हम देखिए ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इनको हम जो है जैसे सिंगुलर बनाना है तो वन और ए का प्रयोग करके करते हैं। जैसे वन और आ क्रॉस रोड्स, तो हम क्रॉस रोड नहीं लिखेंगे कि मतलब सिंगुलर है तो क्रॉस रोड लिखे, क्रॉस रोड से ही लिखेंगे, समझ गए। ये और वन कॉर्प्स, तो ऐसा नहीं हम कॉर्प लिखेंगे, कॉर्प्स ही लिखेंगे, ये सब हटाएंगे नहीं। जैसे /1, ये /1 बैरक्स, तो अब बैरक्स में हम यस नहीं हटाएंगे। ये /1 हेड क्वार्टर्स, इनका जो है सिंगुलर और कहने का मेरे मतलब ये है कि जो इनका फॉर्म होगा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है साथियों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक इसलिए करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति तक ये हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके, ठीक है। इसलिए आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। इसका कान जो है मरोड़ करके नीली बत्ती जरूर जला दिया करें भाई। इसके लिए आप लोगों को ऑल आर्ट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।